हम भारतीय हैं, भारत हमारी आन बान शान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। क्या 3% को लेकर 97% जो जवान और जेसीओ हैं उनको कुचला जा सकता है? सेना अधिकारियों के एक आदेश पर अपनी कमर में बंधी हुई बेल्ट में ग्रेनेड बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर दुश्मन देश के टैंकों को उड़ा देते हैं। जल्दी से जल्दी कोई न कोई कदम उठाएगी, अन्यथा ये धरना एक विकराल रूप लेगा जो फिर ना सरकार के हित में होगा ना किसी के हित में होगा। उनकी एक आवाज पर अपनी जान देने वाले जवान जैसे हो आज आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। मैं पूर्व नायक सुवेद प्रकाश, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज जो लगता है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? नहीं, मैं सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करने या कोई बात करने नहीं आया हूँ। मैं लोकतंत्र को मजबूत करने आया हूँ। लोकतंत्र भारत की आदरणीय जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि है। जो हमारी आकांक्षाएं हैं, आप पत्रकारों के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाने आया हूं, क्योंकि सरकारें आदरणीय जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिनमें भारत का अक्स पूरी दुनिया में उभरता है। लेकिन सर ऐसा क्या हो गया कि लोग हम भारतीय हैं, भारत हमारी आन बान शान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। हम पूर्व सैनिक हैं, अनुशासन हमारे प्राण है। जब हम सेवा में होते हैं, युद्ध की स्थितियों में होते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो हम अपने सेना अधिकारियों के एक आदेश पर अपनी कमर में बंधी हुई बेल्ट में ग्रेनेड बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर दुश्मन देश के टैंकों को उड़ा देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। हम समझते हैं कि हमारे सीनियर अधिकारी जो सेना के समय एनडीए में होते हैं, आईएमए में होते हैं, कसम खाते हैं सबसे पहले राष्ट्र के बाद उनके अधीन काम करने वाले जेसीओ व जवान और उनके परिवार के हित, उसके बाद स्वयं के हित। पर ORP 2 में संज्ञान में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि अधिकारियों ने अपना वचन तोड़ा है, इसीलिए इतनी भारी भीड़ PBOR की यहाँ जंतर मंतर में प्रदर्शन के लिए, अपनी मांग की समर्थन में, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए एकत्रित हुई है। तो इसमें अधिकारियों की गलती है, सरकार की गलती है, क्या मानते हैं आप? हम सरकार को नहीं समझते हैं। हम जब सेवा में होते हैं, अधिकारी हमारा भगवान होता है, अधिकारी हमारा सम्मान होता है, अधिकारी हमारा यूनिट, हमारी पहचान होती है। और अधिकारी की एक ऑर्डर पर यूनिट के नाम और स्थान के लिए हम अपने प्राण दे देते हैं। ये अधिकारियों का दायित्व है कि जवानों जेसीओ के हितों को अपने हितों से पहले उठाएं। पर दुर्भाग्य, भारतीय सेना की गौरवमयी परंपरा पर एक प्रश्न चिन्ह। आज ये PBOR जंतर मंतर पर अपनी मांगों के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे सैन्य अधिकारी जो सीनियर्स हैं, यदि उनको अपना सर झुकने जैसा क्या महसूस नहीं होता है? उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। उनसे कहाँ ये भूल हुई है कि उनकी एक आवाज़ पर अपनी जान देने वाले जवान जैसे हो आज आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। अंदर रिपोर्ट गई है मिनिस्ट्री में कि ये लोग जो है बरगलाए हुए हैं और इनको यहाँ से हटा दो, कुचल दो, आगे चल के नासूर बन सकते हैं। अरे, लोकतंत्र में सरकारें आदरणीय जनता जनार्दन की महत्वाकांक्षाओं की दर्पण हैं, और कोई भी लोकतांत्रिक
सरकार सैनिक जो एक अनुशासित भारतीय नागरिक होता है, अनुशासन जिसकी आत्मा होती है, अनुशासन अपना उसका प्राण होता है, वो उसको दबाकर कुचल नहीं कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व से मानवता समाप्त हो जाएगी। 97% जवान हैं, जेसीओ हैं, क्या आप उनको कुचल सकता है? कोई है कुचल सकता है? हमने ये संभावना है क्या? 3% को लेकर 97% जो जवान और जेसीओ हैं उनको कुचला जा सकता है? ये हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। सरकार को पहुंचिए सर मिनिस्ट्री में कि हटाओ इनको, नहीं सर, सेना का अपमान कर रहे हैं, देश तोड़ रहे हैं ये। सरकार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार को भ्रमित किया गया है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को देखना चाहिए कि अगर ये मांगे आई हैं तो क्यों आई हैं, इनके पीछे क्या कारण है। ये सरकार की भी ड्यूटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी मांगे, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वो मांगे जो है ना उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। इतने सारे लोग यहाँ पूर्व सैनिक देश के हर कोने से इकट्ठा हुए हैं, कोई रिजर्वेशन के बिना आया है, कोई ऐसे धक्का खा के आया है। किसी को ये अच्छा लगता है कि जो है ना ऐसी कंडीशन में ऐसे मंच पर बिना कारण के आएगा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि क्या ये चीज़ें क्यों हुई हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या विसंगतियाँ हैं, उनको समझ के उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और हमारी सरकार से ये पूरी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कोई न कोई कदम उठाएगी, अन्यथा ये धरना एक विकराल रूप लेगा जो फिर ना सरकार के हित में होगा ना किसी के हित में होगा। जो आप एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जवानों को भ्रमित किया गया है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार एक तिरंगा यात्रा निकाले। ये यात्रा परमवीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल के घरों से होती हुई पूरे भारत में गुजरे और आकलन करे कि अधिकारी, जेसीओ और जवान, ये तीनों परमवीर चक्र हैं, हमारे सम्मानी हैं, इनके घरों की, इनके परिवारों की स्थितियां क्या क्या हैं। मेरे संज्ञान में जहां तक है, परमवीर अब्दुल हमीद जी जो हमारे बड़े सम्मानित थे, परमवीर चक्र प्राप्त करते थे, उनकी घर की स्थिति, लेफ्टिनेंट एल्बर्ट एक्का के घर की स्थिति, आदरणीय मेजर सोमनाथ चक्र वीर चक्र, आदरणीय कर्नल तारापुरो जी वीर चक्र, मेजर शैतान सिंह जी वीर चक्र, आदरणीय, उनके घरों की स्थितियों से भिन्न होगी। भिन्न नहीं, जमीन आसमान का अंतर होगा। आपके संज्ञान में ला दूं, परमवीर चक्र अब्दुल हमीद उनको भी सम्मान नहीं मिलता है। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद सम्मान मिलता है। अभी तो द्वीपों के नाम रखे गए, परम उनके परिवारों की स्थितियां क्या हैं। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद के परिवार में उनकी पत्नी जी सिलाई की मशीन चलाकर जीवन यापन करते हैं। सहायता नहीं मिलती, मिलती सहायता मिलती है क्या पूरी है उनके। अगर उन्होंने अपनी जान आपके भरोसे दी है तो उनके घरों की स्थितियां, उनके परिवार की स्थितियां भी बदलनी होंगी। आदरणीय मोदी जी कहते हैं एक परिवार हावी है, गांधी परिवार हावी है। तो क्या ये परमवीर चक्र योगेंद्र जी हों, अल्बर्ट एक्का जी हों, अब्दुल हमीद जी हों, करमचंद जी हों, उनके घरों की स्थितियां, क्या आपका मानना नहीं है कि जो अधिकारी परमवीर चक्र हैं उनके घरों की स्थितियों के समान होनी चाहिए? मोदी जी तो करते हैं सम्मान, वो मिठाई भी खाते हैं सैनिकों के साथ, हौसला अफजाई भी करते हैं। नहीं तो ये तो अगर ये सम्मान की बात होती है तो ये इतने लोग कैसे असंतुष्ट हैं, इतने लोग कैसे किसी के बहकावे में आ गए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक जवान जो साइचिन में 24 घंटे ड्यूटी देता है, 4 घंटे सोने के लिए मिलता है, 2 से 4 ड्यूटी हुई, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 ड्यूटी, नींद नहीं पूरी होती और लगातार महीनों ड्यूटी बर्फ़ में खड़े होकर देता है। उसकी मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे कि अस्पताल में एसी में काम करने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स की मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा होनी चाहिए। आप बताएं, आपका दिल क्या कहता है?
किसकी होनी चाहिए? जवाब दें आप। जो धूप में खड़ा है, तो थार के रेगिस्तानों से साइची ग्लेशियर के भीषण सर्दी में 24 घंटे राइफल तान कर गोली के आगे खड़ा होता है। मिलिट्री सर्विस पे उसकी ज़्यादा होनी चाहिए कि एसी में रहने वालों की मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा होनी चाहिए। आप अपनी अंतरात्मा से चिंतन करें। लोकतंत्र में सरकार कभी दमन का रास्ता नहीं अपनाएगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में विचारों के संगम से समस्याओं का समाधान होता है और विचारों के संगम से राष्ट्र निर्माण की पवित्र अविरल गंगा प्रवाहवान होती है। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी PBOR की समस्याओं को समझेंगे, चिंतन करेंगे। यथार्थ क्या है, सत्य के प्रकाश में वास्तविकता के धरातल पर समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें 18 मेंबर होंगे। हर प्रदेश से PBOR होंगे, DSO ऑफिसर्स होंगे और वार्ता के द्वारा इस समाधान की इस जो समस्या है इसकी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे और सकारात्मक परिणाम बहुत शीघ्र मुझे लगता है हमारे सामने होंगे। जवान भी खुश होंगे, अधिकारी भी खुश होंगे और हमारा भारत आगे बढ़ेगा। फिर मैं कहता हूँ, हम भारतीय हैं। भारत हमारी आन बान शान है। तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। राष्ट्र प्रथम। मैं एक बार कहता हूँ, आज हम हैं, कल न होंगे। जहाँ अनंत में चांद की ओट से जब इस पवित्र धरा भारत को निहारेंगे, मुस्कुराएंगे। हमारा सपना विश्व गुरु भारत अपना से विश्व शांति का पथ। जय हिंद, जय भारत।